ईद के बहाने उसे बुला के उसके पेट में 6-7 लड़के थे, उन्होंने मिलकर मेरे भाई के पेट में चाकू भोंक दिया और ऐसा घुमाया कि उसके हाथे वाथे सब बाहर आ गए, उसका लीवर तक नहीं बचा। करके वो यहाँ पे हमारे सामने आना चाहिए, हमें देखना है उसे मरा हुआ, तभी हमारे भाई की बॉडी यहाँ से जाएगी, वरना नहीं जाएगी। चाहे मेरे को भी उसके साथ जाना पड़े, पर हम जाने नहीं देंगे। आज से मेरी यही डिमांड है, मुझे खून का बदला खून। अब मेरे बच्चे की डेड बॉडी मेरे हाथ में दी जाए और जो कातिल है उसकी भी डेड बॉडी मेरे सामने रखी जाए, मैं तभी अपने बच्चे का दाह संस्कार करूंगी। सूर्या के दोस्ती थी, पर 7-8 महीने पहले थी। उनकी कुछ छोटी मोटी लड़ाई हो गई ऐसी भाई दोस्त थे, दोस्तों में तो होती रहती है। तो जब मम्मी को बात पता लगी तो मम्मी ने वो बात वहीं के वहीं वो कर दी कि अगर जब साथ खेलते तो साथ में लड़ते क्यों, तो फिर उन लोगों की दोस्ती वो तब उस टाइम खत्म हो गई थी। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, हमें क्या पता थी वो इस टाइम का वेट कर रहा है। ईद वाले दिन उसने मेरे भाई को फोन करके बुलाया, मेरा भाई घर पे ही था, उसको बुलाया कि आजा भाई ईद मनाते हैं। ईद के बहाने उसे बुला के उसके पेट में 6-7 लड़के थे, उन्होंने मिलकर मेरे भाई के पेट में चाकू भोंक दिया और ऐसा घुमाया कि उसके हाथे वाथे सब बाहर आ गए, उसका लीवर तक नहीं बचा, कुछ ठीक करने में नहीं आया। अभी तक मैंने अपने भाई का चेहरा तक नहीं देखा है। प्लीज हमारी मांग इतनी है कि जैसे मेरा भाई गया वैसे उसे सच के बच्चे को भी नहीं बचना चाहिए, उसे भी मार के हमारे पास लेकर आओ, उसका इनकाउंटर करवाओ और हमारे सामने आना चाहिए। वो हमें देखना है उसे मरा हुआ। अच्छा, योगी जी से आप लोग क्या मांग करते हो कि मतलब इनकाउंटर हो, वो घर पे बुलडोजर चले, और क्या मांगे? उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे फिर वो घर कहीं पे भी हो, यहाँ हो या गांव में, उनका घर पे बुलडोजर चलना ही चाहिए और इनकाउंटर करके वो यहाँ पे हमारे सामने आना चाहिए। हमें देखना है उसे मरा हुआ, तभी हमारे भाई की बॉडी यहाँ से जाएगी, वरना नहीं जाएगी। चाहे मेरे को भी उसके साथ जाना पड़े, पर हम जाने नहीं देंगे। आप कितने भाई बहन थे? 3 भाई बहन थे, जिसमें से एक चला गया। जब ये सूर्या साथ में था तो वो लोग कहते हैं कि हम दोस्ती निभाते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हम सबसे अमन शांति की बात करते हैं। क्या ये चीज होने के बाद अब ऐसा लग रहा है, अब लोगों में विश्वास रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। दोस्त के नाम से तो सर मैं भरोसा उठ गया है बिल्कुल। मेरे भाई ने दोस्त समझ के तो गया था, उसे क्या बता दी उसका आखिरी दिन आएगा, दोस्ती चुरा भोग देंगे उसके पेट में। रोइए मत। क्या कहना चाहेंगी, क्या आपको डिमांड है सरकार से, क्या कहना? सरकार से मेरी यही डिमांड है, मुझे खून का बदला खून। अब मेरे बच्चे की डेड बॉडी मेरे हाथ में दी जाए और जो कातिल है उसकी भी डेड बॉडी मेरे सामने रखी जाए, मैं तभी अपने बच्चे का दाह संस्कार करूंगी। नहीं तो ये माँ भी बच्चे के साथ, अगर मेरी डेड बॉडी बच्चे की मेरे सामने नहीं आई और वो दूसरा कातिल मेरे सामने नहीं आया, तो ये भी माँ भी उसी के साथ चली जाएगी। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है मेरा। ईद वाले दिन की बात है, ये भाई के साथ में क्या है, फोन किया जाता है कि भाई तुमने बकरा हलाल होते देखा है? भाई बोलता भाई हम हिंदू हमें तो जानते नहीं है बकरा हलाल क्या होता है। तो भाई उसने बोला कि मेरे घर पे आ जा, हम बताते हैं कैसे बकरा कटता है, कैसे क्या होता है। तो फोन करके बुलाया जाता है। एक हमारा भाई भी था साथ में हिंदू, तो वो उसको तो कुछ नहीं, मतलब भाग के आ गया था, उसको जान से वो घर में कोता बाहर था। अब उसके बाद जो 6 लोग थे जिहादी मानसिकता के, तो उनको ऐसे जान से मारा, चाकू पेट में घुस दिया। अब ऐसी मानसिकता, ये बताओ हम क्या कर सकते हैं? हमारे हिंदू भाई को टारगेट किया जाता है। ऐसे हमारे ये हुआ था हमारे तरुण भाई के बारे में, 40 लोग थे घेर के। अगर ये अकेले क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारे माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये अकेला अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो मुझसे बढ़ के दिखा, मैं इसको 36 बोलना चाहता हूँ। लेकिन इसके पीछे कुछ दुश्मनी थी, क्या कारण था, क्यों मारा? मतलब ये दुश्मनी 8 महीने पहले बात थी। हमारे हिंदू संगठन में काम करता था भाई, और ये आवाज उठाता था मेरा भाई। आवाज उठाने का मतलब ये कोई छोटी बात होती थी तो इन्हें माइंड में ये लिखा था कि हिंदूवादी है कट्टर, इसे हम मारेंगे। 8 महीने पहले इन्होंने टारगेट बना रखा था कि अब बकरी ईद वाले दिन ही इसका अक्सर काटेंगे, और वास्तव में इन्होंने कर दिया, हमारे भाई को खत्म कर दिया। पर हमें चाहिए एनकाउंटर सीधा सातों का, खत्म चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अच्छा, तो ये इसके पीछे सब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं, क्या आप लोग भी वही कर रहे हैं? मैम ये बताओ भाईचारा कहाँ है? हमारे 48 क्या मतलब 52 घंटे से ऊपर हो गए, हम पुलिस प्रशासन का वेट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से 24 घंटे से बोल रहे हैं, जब पुलिस प्रशासन ने आप पकड़ लेंगे। अब तक आप 2 घंटे का टाइम दिया है, 2 घंटे में पुलिस पकड़ती है, ठीक है? नहीं तो हमारा हिंदू संगठन हमारे साथ है, और अब श्री राम हम करेंगे कार्रवाई, हम करेंगे कार्रवाई।
ना तो पुलिस प्रशासन बॉडी लाने दे रही है यहाँ पे, और ना अभी तक उनका एनकाउंटर हुआ है। कोई सुराग नहीं है, कोई पुलिस वाले प्रशासन इस समय नाकाम है उन्हें पकड़। आदित्यनाथ से कुछ उम्मीद है क्योंकि वो बुलडोजर तो चलवाते हैं। योगी जी से यही उम्मीद है, फुल एनकाउंटर अब तक हो जाना चाहिए था, जो यूपी पुलिस अब तक करती रही है, फुल एनकाउंटर जिससे नाम होता था यूपी पुलिस का, लेकिन अभी तक यूपी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। इस मामले में यूपी की पुलिस अभी तक नाकाम रही है। हमारी योगी जी से और यूपी पुलिस से निवेदन है कि जल्द से जल्द फुल एनकाउंटर किया जाए उसका। आप इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, फिर यही कहते हैं कि मुसलमानों के घर पे जबरदस्ती बुलडोजर चलाया जाता है, अब फिर वही बात हो जाएगी। क्या प्रशासन एक मिनट मैम ये बताओ, इसकी माता, एक मिनट भैया, उनके हस्बैंड नहीं है, 1.5 साल पहले खत्म हो गए थे, ठीक है, उसके घर में वही कमाने वाला बंदा था, उसकी माँ 8,000 की सैलरी जॉब करती है, अब कौन चलाएगा उनके घर को, परिवार को? मुसलमान देगा? है उसकी हिम्मत? उसका घर बेच सकता है? मुसलमान तो भाईचारे की बात करता है। भाईचारा मैम पहले भाई बोलते हैं, फिर चारा करते हैं, हमारा कल हलाल कर देते हैं, बेचारा। कहने की बात है कि योगी जी मुसलमानों पे अगर कोई हिंदू भी गलत करता है तो उसके घर पे भी बुलडोजर चलता है, लेकिन 90% ये गलत होते हैं, तो 90% इनके घर पे बुलडोजर चलता है। क्यों हिंदू कभी भी इतना निंदनीय नहीं होता है कि किसी की हत्या कर देगा। अच्छा ये बताइए, सब कहते हैं हिंदू संगठन वाले ही जानबूझकर हिंदू मुसलमान करते हैं, आप क्या लगता है कि ऐसा जानबूझ? आपके सामने देखो ना, कभी किसी हिंदू ने किसी का मर्डर करा मुसलमान का? आपने कभी कोई देखा है? हमेशा हिंदू ही करता है और मुसलमान ही क्यों करता है? बात है जवाब दो। सातों के घर पे इनकाउंटर और सातों के घर पे बुलडोजर, यही होगा जब योगी सरकार। बस मैं ये कहूंगा, हमारी पत्रकार महोदय एक मोमडन क्षेत्र में चली जाती हैं, उससे ही बदतमीजी क्यों करते हैं ये बताना मुझे। हमारी कोई भी, तुम लोगों से मीडिया से भी बदतमीजी करते हैं, इनमें मानसिकता क्या है? क्या लेडीज देख के हिंदू लड़की है? ये क्या है? ये सुगर है, जिहादी है। मेरे कहने का मतलब ये है, आज तक क्या कोई आपने सुना है कि हिंदू ने किसी मुसलमान की हत्या की है? अगर हिंदू संगठन हिंदू मुस्लिम करता है तो कोई मुस्लिम क्यों नहीं मरता? हिंदू क्यों नहीं मारते? हिंदू हमेशा कभी निंदनीय हो ही नहीं सकता। मुसलमान, इनकी मानसिकता यही है कि हर ईद के दिन हिंदू की बलि चढ़ाई जाए, जैसे ये बकरे की चढ़ाते हैं, बकरे तक चढ़ाते हैं, लेकिन इनकी सोच है कभी दिल्ली, कभी गाजियाबाद, कभी उत्तर प्रदेश। हिंदू की है कि मुस्लिम समुदाय जो है बहुत शांति और अमन का समुदाय है। वो तो साहब जिसके हाथ में बचपन से चूरा चक्कू दे दिया, कौन सा शांति अमन है? बचपन से उसको हाथ में दे दिया जी, मुर्गा काट, तू बकरा काट, वो शांति अमन? अरे क्या पढ़ा रहे हो, क्या लिखा रहे हो तुम लोग? यहाँ मदनी मुदारा बन रहे हो, आप कौन सा नहीं आ रहा इनका? यहाँ भी मदरसे होंगे, बच्चे पढ़े होंगे, उसी में ही पढ़े होंगे, बुलाया ना यहाँ। अब कोई आया उनका, कोई मुसलमान का दिख रहा है बोल रहा है? आ रहा है जी? कोई मदनी मौलाना दिख रहा है यहाँ पे बोलने वाला जी हमारे बच्चों की गलती है? वो कोई आ रहा नहीं आया जी। ये खाली सिखाते यही है, काफिर है, सिखाते यही है ये होंगे, और फिर वो भी यही करेंगे। तो इनको साथों का एनकाउंटर करो, ये भाई बीच पर लगना नहीं चाहिए, इनको मार दो। अच्छा, फिर अगर इस तरीके की बातें होंगी, फिर यही कहेगा हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है जानबूझ। मुस्लिम क्यों जी? हिंदू क्यों मारा, मुसलमान क्यों नहीं मारे? आपका कोई लड़ाई झगड़ा था, मारपीट देते, पुलिस है उसको दे देते, हाथ पांव तोड़ रहे, तुम तो जान से मार देते हो यार, कहीं पे भी जान से मार देते हो। वहाँ उत्तम नगर में मार दिया भाई को, छोटी सी बच्ची से गुब्बारे से क्या गिर गया तुमने? तो पहले तो घर वाले पूरे पीटे गए, वो लड़का आया उसको मारा तुमने, पूरी गली में कुंडी लगा करके उसको जान से मार दिया। होली पे, रक्षाबंधन में, जितने हमारे त्योहार होते हैं, आपने किसी भी त्योहार पे देखा कि किसी मुसलमान को 4 लड़कों ने हिंदुओं को पीट दिया, उनको मार दिया जान से? सुना आपने कभी भी आज तक की न्यूज में? मैं बता रहा हूँ, आज तक कोई मुसलमान टारगेट नहीं हुआ इस चीज के लिए। अच्छा ये बताओ, खोड़ा में कितने % मुसलमान है, कितने % मुसलमान है? पूरा रोड मुसलमान होगा, कहीं भी चले जाओ। आज इन्होंने पाकिस्तान बना रखा छोटा, ठीक है? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ये मैं कलाओ बांध के चल रहा हूँ ना जी, यहाँ 4 मुसलमान जैसे इकट्ठे होंगे ना, तो यहाँ तमीज से बात नहीं होती हिंदू से, कलावा देख के हाथ में, ठीक है? ये बात ना गुनाह हो गया, ये गुनाह ही है, ये देख लिया ना, ये तो हिंदू का ही है, तो उससे तमीज से बात नहीं होती। अरे तू रे ये रो, ऐसे बात होती है यहाँ पर। फिर ये मदरसे से, अपने घर से, इनके जो अब्बू जान भाई जान होते हैं, और मदरसे से इनमें मारने की इतनी हिम्मत कैसे आ गई? आखिर घर में इनके सिखाया जाता होगा कि ये हिंदू काफिर हैं, हिंदू काफिर हैं। जब किसी मुसलमान से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं, और हम लोग जितना शांति से रहते हैं, भाईचारा निभाते, हिंदू हमारा बड़ा भाई है, इस तरीके की। वो खाली बात हिंदुओं से दोस्ती भाईचारा करके करेंगे, लेकिन उनके घर में यही सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर है, अगर ये मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएंगे तो ये काफिर है, इनकी हत्या या तो मार दिया जाए या मुस्लिम बन जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इनको हत्या कर दो। इनकी सोच ही यही है। मैं तो ये कहूंगा, जैसे हमारी बहन, कल की बात बता रहा हूँ, कल की लेटेस्ट न्यूज,
एक हमारी बहन माताजी के पास आई थी दिलासा देने के लिए, अब बगल वाले घर में से एक मीट की पोतली, अब ये बताओ ऐसे सामने फेंकते हैं, इसका मतलब वो दिखाना चाह रहा हम ऐसे काटे। अगर हिंदू एक नहीं कटेगा। अब जो है सरकार से निवेदन है, शासन पर, या तो एनकाउंटर करो और उनके घर पे बुलडोजर कार्रवाई करो, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करके करेंगे। प्रशासन साइड में हो जाए 2 मिनट के लिए, इनकी औकात दिख जाएगी बस। सूर्या को आप जानते थे? जी दोस्त है, साथ में पढ़ा हमारे। कैसा था वो, उसका नेचर? 18-19 का, 20 तक का मान के चलो आप, 17-18 साल है उसकी उम्र। हाँ, हम तो उसका लड़ाई झगड़ा में गलती किसकी थी, किस साइड से? मैं तो रहता हूँ दूर, हमारा खोड़ा गांव में वो भाईचारा हमारा, इसके वजह से हम 25-30 लड़के यहाँ खड़े हैं। वो बेचारा यहाँ अकेला रहता है किराए पे, उसमें कुछ नहीं है, उसकी माँ बाप खुद गरीब है। अंदर घुसे हुए हैं घर में, ये बताओ मैडम, अब क्यों भाईचारा दिखा रहे घर में? मौत के बदला मौत चाहिए, खून के बदला खून चाहिए, सीधी बात है। और नहीं होगा पूरा हिंदू मुसलमान पर पड़ पड़ेंगे। अगर 2 घंटा हमको जहाँ होगा तहाँ से हमको वो लड़का चाहिए, मौत का बदला मौत चाहिए। एक माँ का पुकार है, एक माँ का पुकार है, एक माँ का पुकार है, एक माँ नहीं, बाप नहीं है, वो बेचारा कमाने वाला एक लड़का था, वो लड़का के मौत मार दिया, वो लड़का के मौत का मौत चाहिए मुझे। मुस्लिम लोग कहते हैं जब हिंदू किसी मुस्लिम को मार देता है तब ये बात नहीं होती। हिंदू नहीं मारता है, नहीं मारता है, अब मारेगा, अब मारेगा। जब बदनाम होगा हिंदू तो हिंदू मारेगा। अब हिंदू कभी नहीं कोई मुसलमान का मारा है, सब मुसलमान कोट पड़ता है। आज सब मुसलमान, आज सारा हिंदू है। अब क्या चाहते हो? पुकार है उसको एनकाउंटर होना चाहिए तो होना चाहिए। हाँ, एक ही माँ का पुकार है, वो माँ लेटी नहीं पड़ रही है, उसको कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा, योगी से क्या चाहते हो आप? योगी से मैं यही प्रार्थना करके चाहता हूँ कि जो हमको खून के बदला हमको खून चाहिए बस। हाँ बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये बताइए, अगर इस तरीके की बातें होंगी तो समाज में अलग अलग विद्वेष देखने को मिलेगा। सब कहेंगे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है जानबूझ के, मीडिया कर रही है। जब हिंदू मरता है तो फिर इतना सारा बवाल हो जाता है, जब मुस्लिम मरता है तो कोई बवाल। कौन कहता है हिंदू कौन मारता है? कोई हिंदू मारता ही नहीं है मुसलमानों को। कभी मारते देखा है? कभी इतने दिन हो गए आप लोग को देखा होगा, कभी मरते हुए देखा है? किसी हिंदू ने मुसलमान ने मारा कभी नहीं, आपने देखा होगा मीडिया में मार बहुत सारे केसेस जो छोटे बच्चे को अभी लखनऊ में। सुनो, आप देखो, आपके चैनल से बोल रहे हो, कभी भी मरा होगा तो हिंदू मरा होगा, मुसलमान कभी नहीं मरा होगा। कहीं भी देखा होगा तो हिंदू ही मरा होगा। पहलगाम वाला ही ले लीजिए, वहाँ पर पूछ के मारा गया था हिंदू को। अब बताइए आप क्या कहेंगे उसमें? धर्म पूछ के मारा था ना, यहाँ भी वही होता है। कभी